नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो हमारे 5 यूनिट हैं उसके अंतर्गत दूसरा यूनिट कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सीएनसी मशीन, उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे 10 मिनट। ये जो यूनिट है उनके बारे में ये पहले बता दूं कि नीचे जो स्लाइड फिगर दिख रही है, तो हमारा जो दूसरे नंबर का यूनिट जिसका नाम कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सीएनसी मशीन है उसका 5 घंटे हमें पढ़ना है और उस 70 में से 14 मार्क में इसमें पूछा जाता है। मतलब आप समझिए कि 20% वेटेज ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक का है। तो उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसका ही सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन करता हूं और नेक्स्ट टाइम से हम एक एक के ऊपर थोड़ा पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है 2.1 सीएनसी मशीन्स। उसमें टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन, ऐसे सवाल हमें पूछे जाते हैं। ये हमारे RUA 3 लेवल लिखे हैं नीचे, रिमेंबरिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एनालिसिस लेवल। तो कुछ आपको याद रखना है कि भाई टाइप्स, स्टेट द टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, तो आपको उसके नाम लिखने होंगे। उसमें क्या है वो बात पढ़ाना होगा, बस बुक है उसमें भी आपको साथ में रेफरेंस रख के देखते रहना। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, ये भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीएनसी मशीन और स्टेट द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन, ऐसे भी सवाल आएंगे। कैसे कैसे सवाल है उसकी मैं एक अलग क्वेश्चन बैंक है आपको आपके फाइल में डाल दूंगा, मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख लेना। उसके बाद नंबर 2.2 जो है उसमें आएगा स्पिंडल ड्राइव्स एंड एक्सिस ड्राइव्स ऑन सीएनसी मशीन। मतलब किसी भी मशीन के अंदर सीएनसी को भूल जाए तो एक चीज है कि एक जॉब होता है और टूल होता है, दोनों को पकड़ के हम कुछ ना कुछ कटाई और छटाई करते रहते हैं। तो जिसके ऊपर फास्ट मूवमेंट होती है उसको स्पिंडल बोलते हैं, घूमता है वो, रोटेशन। तो स्पिंडल की ड्राइव कैसी होती है और एक्सिस की ड्राइव कैसी होती है वो, और उनका रिलेशनशिप क्या होता है वो समझने का एक टॉपिक इसमें 2.2 में है। 2.3 नंबर जो है मशीन स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट एंड रीजंस। हम जब भी कोई अच्छी चीज खरीदते हैं तो उसमें अच्छे फीचर चाहिए। आप कोई भी टीवी लेते हैं, बोलते हैं कि 4K टीवी है, लेकिन उसमें आप एकदम 720 पिक्सल वाली लगा देते हैं तो दिखता नहीं है, बोलते कि यार टीवी खराब है। तो टीवी का प्रॉब्लम नहीं है, तूने जो पेन ड्राइव चढ़ाई है या फाइल अपलोड की है वो गलत है। ठीक है सर, हम सब सीएनसी लाते हैं लेकिन उसमें प्रोग्राम भी अच्छा है, टूल भी अच्छा है, टूल चेंजर अच्छा है, लेकिन बाद में आप पार्ट बनने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं तो लगता है कि इसमें तो एरर आ गई। तो क्यों एरर आ गई? तो मशीन का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ थी, वाइब्रेशन आते थे तो वाइब्रेशन प्रूफ नहीं था। तो ये जो कुछ मशीन स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ उनके साथ मेल मिलावट के साथ रहने वाला होना चाहिए। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्यों रहेगी ये भी हम ये कंस्ट्रक्शनल फीचर में समझेंगे। तो ये 3 टॉपिक है। इसके सिवा आगे के जो टॉपिक है वो 2.4 है, इसमें थोड़ा डिटेलिंग देखना होगा। ये जो सीएनसी मशीन के एलिमेंट हैं, नीचे मैंने लिखे हैं 5 एलिमेंट, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्केच कैसे होते हैं 2D में, और वो कैसे काम करते हैं और उसकी क्या अगत्यता है सीएनसी में, वो समझना होगा। तो किसी भी मशीन के अंदर जब हम सीएनसी टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो ये 5 चीजें होंगी। तो स्लाइड वे, तो स्लाइड वे के टाइप, स्केच, वर्किंग एंड इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक इसी तरह से रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, जो आज तक हर एक एग्जाम में 4 मार्क में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में, समझो आज भी एग्जाम ली जाएंगे तो ये पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट वो एग्जाम के पॉइंट से भी है और मशीन के पॉइंट से, इसलिए समझना जरूरी है। तो ये भी हम समझेंगे। फीडबैक डिवाइसेस काफी प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के होंगे ट्रांसड्यूसर और कितने प्रकार के एनकोडर्स हैं, वो भी इसके स्केच के साथ उसके प्रिंसिपल समझेंगे, उसकी वर्किंग भी समझेंगे। हर एक की अपनी अपनी मर्यादाएं भी होती हैं, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, वो भी हम देखें। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है एटीसी और 5वें नंबर पे है एपीसी। आपको बता दूं कि आधे मार्क में पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी, आधा मार्क। तो उसका अगर आपने सही स्पेलिंग लिख दिया ना तो भी मार्क में, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। एपीसी का मतलब है ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। ये नाम लिखने के आधे आधे, मतलब दोनों के साथ में पूछते हैं तो आ जाता है, मार्क मिल जाता है। तो ये
टाइप है, स्केच है, वैसे लगता है, ये तो 3-3 मार्क में, 4-4 मार्क में पूछेंगे, लेकिन इसके फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ एटीसी, तो किसी को पता ही नहीं एटीसी क्या है, वो तो समझते हैं एंटी टेररिस्ट वाला कुछ होगा, टेररिस्ट आते हैं तो उसके सामने लड़ने वाला कुछ कमीशन होगा, तो ऐसी कुछ नहीं है। ये अपने सीएनसी के टेक्नोलॉजी में जो एटीसी है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, ऑटोमेटिक कलर चेंजर है, ये नाम याद रख के आपको लिखना है। और मैं पे ये एग्जाम लेंगे हम, उसको पूछूंगा इसके बारे में कुछ ना कुछ। मैं 4 ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछूंगा, सीएनसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता हूँ। क्यों पूछूंगा? ताकि आपको एक आदत होनी चाहिए इंग्लिश में सोचने की, इंग्लिश में समझने की। हमारी एक लिमिटेशन है, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ते तो दिमाग अच्छा होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जीना है तो इंग्लिश आज एक स्किल लेवल है, सीखनी होगी। तो इंग्लिश का स्पेलिंग भी सही नहीं लिख सकता कभी भी। ऑटोमेटिक लिखना होता है, वो भी ऑटो स्पेलिंग करेक्ट में से होता है, मेटिक में METAC लिख देते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है ना। थोड़ा ये मैं आपको एक एटीट्यूड लैंग्वेज के प्रति हो जाए इसीलिए पूछता हूँ, और कोई वजह नहीं है। इसके बाद और एक टॉपिक भी है इसमें, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सीएनसी मशीन में 2.5 है, सीएनसी एक्सिस एंड मोशन नोमेनक्लेचर। तो सीएनसी के अंदर जो हमारी XYZ ABC IJK काफी एक्सिस होती है, तो कितनी एक्सिस है और मोशन है, उनका नोमेनक्लेचर मतलब एक खुद के हिसाब से सभी जगह यूनिवर्सल फॉर्मेट में चलता है, तो वो भी समझना जरूरी है उसका नोमेनक्लेचर, तो ये भी हम समझेंगे। और सबसे लास्ट में है, सब सीएनसी चल रहा है लेकिन हमारे पास टूल नहीं है तो क्या करेंगे। तो सीएनसी में टूल स्पेशलाइज प्रकार के होते हैं, तो टूल प्रीसेटिंग एंड क्वालिफाइड टूल्स, ये दो चीजें हैं। दोनों की डेफिनेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, वो भी हम समझेंगे। और लास्ट में जो है टूल होल्डर्स, कितने प्रकार के टूल होल्डर आते हैं और उसके क्या क्या उपयोग है। टूल होल्डर मतलब ये बता दो कि आपके पास चाकू है, लेकिन चाकू आप हाथ में ऐसे नहीं पकड़ते, उसके लिए आप उसकी मूठ आती है, उसके हाथ से पकड़ने के लिए तो आपके हाथ में आना चाहिए। आप नेल कटर रखते हैं तो नेल कटर एक टूल है ना, नेल को काटने का, लेकिन उसका भी एक होल्डर होता है। हर एक चीज, अब चाबी है तो चाबी भी अंदर जितना पोर्शन जाता है वही चाबी है, बाकी का जो बाहर पोर्शन रहता है वो चाबी नहीं है, वो उसका टूल होल्डर, चाबी का होल्डर है जहां हाथ से पकड़ते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो जो पार्ट हमारा टूल है वो जॉब को काटने के लिए या उसको शेप देने के लिए यूज होता है, लेकिन उसको जब हमें उस जहां पकड़वाना होता है वहां कैसे रखेंगे कि ताकि हमारा कटिंग अच्छा हो जाए, तो उसके लिए जो टूल होल्डर वाला उसका पोर्शन होता है टूल में, मशीन में टूल उसमें फिट हो जाना चाहिए। तो ये टॉपिक भी आएगा। जैसे मैं समझ रहा हूं तो कहा मेरे हाथ में पकड़ना है इसलिए चाबी ऐसी बनी, लेकिन समझो बंदर के हाथ में देनी है चाबी तो मैं कैसी बनाऊंगा, कौवे को मैं चौंच में परवान रखनी है तो मैं कैसी बनाऊंगा। आप ऐसे सोचिए होल्डर कैसा है, इस हिसाब से आपको टूल का जो वो पोर्शन है जिसमें वो फंसाना है वो डिजाइन करना होता है। तो इस हिसाब से पूरे जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक हमें ये यूनिट में स्टडी करना है। यूनिट नंबर 2, कंस्ट्रक्टर फीचर ऑफ सीएनसी मशीन। फिर से ये 14 मार्क मतलब 20% वेटेज है, और हमें 5 घंटे पढ़ना है, मतलब इसके मैं 5 लेक्चर लूंगा। तो आज मैं ये इंट्रोडक्शन से खत्म करता हूँ, और आने वाले 5 घंटों में मैं पूरा आपको जितना हो सके थियरी बढ़ाऊंगा, और यहाँ आएंगे तो प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। सरकारी पॉलिटेक्निक भुज में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।